नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोटरी क्लब चंडीगढ़ ने एम्स मोहाली को सौंपी स्तनपान संवर्धन एवं मानव दूध संग्रह वैन। भाजपा नेता परमजीत सिंह कैंथ का कांग्रेस पर हमला। पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए जारी किए 1583 करोड़ रुपए। हरियाणा के 50,000 युवाओं को जापान में रोजगार का अवसर। चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए NHRACF की रणनीतिक बैठक। हिंद महासागर में भारत का बढ़ता दबदबा, रणनीतिक मोर्चे पर दुनिया मान रही लोहा। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। दुनिया की चुनौतियों का समाधान भारत की समग्र दृष्टि में निहित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। धामी सरकार का मजदूरों को बड़ा तोहफा, डीबीटी से खातों में सीधे भेजे 93 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब चंडीगढ़ ने स्तनपान संवर्धन और मानव दूध सामुदायिक आउटरीच वैन एम्स मोहाली को सौंपी। मातृ और नवजात स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक और मील का पत्थर। रोटरी क्लब चंडीगढ़ अध्यक्ष रोटेरियन के नेतृत्व और दृष्टिकोण के तहत श्रीमती आभा शर्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अश्नीर ह्यूमन मिल्क बैंक और कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर को समर्पित स्तनपान संवर्धन और मानव दूध संग्रह वैन सौंपी गई। इस पहल का नेतृत्व रोटरी क्लब चंडीगढ़ की टीम ने किया है, जिसमें PD मधुर मल्होत्रा, PP हसन मुम्मेजी, निदेशक विशेष परियोजनाएं रोटेरियन अनिल चड्डा, रोटेरियन और पूर्व निदेशक एम्स मोहाल शामिल हुए। यह वैन रोटरी क्लब चंडीगढ़ के उदार समर्थन और रुचिरा पेपर्स लिमिटेड से वित्त पोषण के साथ 2024 में रोटरी क्लब चंडीगढ़ द्वारा स्थापित किए गए अश्नीर ह्यूमन मिल्क बैंक के सुचारू काम करने और जागरूकता के लिए काम करेगी, जो पंजाब का पहला व्यापक मानव दूध बैंक है, जो तब से कमजोर नवजात शिशुओं को जीवन रक्षक पाश्चराइज्ड दाता मानव दूध प्रदान करने के लिए एक मॉडल केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को लेकर कांग्रेस का विरोध इस बात का प्रमाण है कि वह पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्रामीण भारत के वास्तविक विकास से डरती है। जिस योजना को अभी लागू भी नहीं किया गया है, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की निराशाजनक और नकारात्मक राजनीति का हिस्सा है। कैंथ ने कहा कि कांग्रेस को मनरेगा पर बोलने से पहले अपने शासनकाल के दौरान हुए घोटालों का हिसाब देना चाहिए। देश ने फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मस्टर रोल, कागजों में चल रहे कार्य, बेचौलियों की लूट, घटिया निर्माण कार्य और मजदूरों को महीनों तक मजदूरी न मिलने जैसी घटनाएं देखी हैं। कई स्थानों पर मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था और कांग्रेस आज उसी असफल मॉडल का बचाव कर रही है। पंजाब सरकार ने बुजुर्गों एवं जरूरतमंद नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जारी किए 1583 करोड़ रुपए। पंजाब भर के हजारों बुजुर्ग नागरिकों एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए समय पर मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा सहायता केवल एक वित्तीय सहयोग नहीं, बल्कि उनके सम्मान और सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। इसी प्रतिबद्धता के तहत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के दौरान अब तक 1583 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार के इस कदम से लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया है कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक समय पर तथा पूरे सम्मान के साथ सहायता पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा, हमारी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल बजट का प्रावधान नहीं, बल्कि जरूरतमंद वर्गों के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है। जापान के फुकुओका में तकनीकी क्षेत्र की 80% कंपनियों, जिनमें सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, IT तथा अन्य निर्माण इकाइयां शामिल है, को इस समय तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर ने हरियाणा सरकार से यहां के युवाओं को उनकी जरूरत के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अनुरोध किया है, ताकि अगले 5 साल में यहां के 50,000 युवाओं को फुकुओका प्रीफेक्चर में रोजगार उपलब्ध करवाकर
मानव संसाधन की कमी को दूर किया जा सके। हरियाणा सरकार और जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर के बीच औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में सोमवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हरियाणा फुकुओका कनेक्ट 2026 के अंतर्गत उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में फुकुओका प्रीफेक्चर सरकार, फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार, विश्वविद्यालयों व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर मंथन किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोर्स की रणनीति बैठक, चंडीगढ़ को नशा मुक्त शहर बनाने का संकल्प। चंडीगढ़ में 29 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार विरोध फोर्स चंडीगढ़ की एक उच्च स्तरीय बैठक होटल ऑयस्टर सेक्टर 17 चंडीगढ़ में श्री कमलजीत सिंह पंछी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य नशे की बढ़ती समस्या पर गंभीरता से विचार विमर्श करना तथा चंडीगढ़ को पूर्णतः नशा मुक्त शहर बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना था। ये पहल पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया की प्रेरणा और आह्वान से प्रेरित है। उन्होंने नगर निगम चंडीगढ़ के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पार्षदों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, सामाजिक संगठनों तथा युवाओं से नशे के खिलाफ सामूहिक संकल्प लेने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया था। बैठक को संबोधित करते हुए श्री कमलजीत सिंह पंछी ने नशे को ना कहे, चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाए के नारे के साथ एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, हमारा प्रमुख उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य और हम किसी भी कीमत पर नशे को, उनके सपनों और संभावनाओं को नष्ट नहीं करने देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन यादव ने रविवार को चुनौतियों और उनकी समाधान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक ऐसी समग्र और एकीकृत दृष्टि है जिसमें वर्तमान समय में दुनिया के सामने मौजूद सभी संकटों और चुनौतियों का स्थायी समाधान छिपा है। भागवत ने जोर देकर कहा कि विश्व को पूर्णता प्रदान करना और उसे सही दिशा दिखाना ही भारत की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि दुनिया को पूर्णता प्रदान करना भारत की भूमिका है। एक ऐसे प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि विश्व के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भारत की बात सुनी जानी चाहिए। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद रहे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। शपथ लेने के बाद खड़गे ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ एक बार फिर उच्च सदन में अपनी जिम्मेदारी संभाली है। खड़गे भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पंचायत स्तर से लेकर संसद तक लंबा सफर तय किया है। वे इससे पहले लोकसभा सांसद, कर्नाटक विधानसभा सदस्य और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर 93.6 करोड़ रुपए की कल्याणकारी सहायता सीधे 24,323 मजदूरों के बैंक खातों में पहुंचाई है। डिजिटल वेरिफिकेशन और कार्यस्थलों पर लगने वाले विशेष वेलफेयर कैंप के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ बिना दफ्तरों के चक्कर काटे असली हकदारों का तक पारदर्शिता से पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के गरीब और मजदूर परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसे राज्य के इतिहास में मजदूरों की भलाई के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा माना जा रहा है। सरकार ने दलालों और बिचौलियों को पूरी तरह से हटाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे मजदूरों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजना शुरू कर दिया है। सरकार की अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत 24,000 से ज्यादा मजदूरों को सीधे पैसे भेजे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में 93.6 करोड़ रुपए की रकम मजदूरों और उनके परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे हजारों परिवारों का जीवन आसान हुआ है। इसमें कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढकर वापस भेजा जा रहा है। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले आंदोलन का प्रमुख चेहरा
रहे नाहिद इस्लाम ने भारत को लेकर आक्रामक बयानबाजी की है। बांग्लादेश की विपक्षी नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया कि भारत की ओर जबरन लोगों को बॉर्डर पर धकेला जा रहा है। उन्होंने खास तौर में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के बांग्लादेश पर दिए गए बयानों और अवैध बांग्लादेशी को निकालने के लिए चलाया जा रहा अभियान पर गुस्सा निकाला है। नाहिद इस्लाम ने रविवार को बांग्लादेश की संसद में बोलते हुए कहा कि तारिक रहमान सरकार का विदेश विभाग भारत की ओर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भड़काऊ बयान दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा ने दोनों देशों के कूटनीतिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। रविवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बेहद व्यापक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस ऐतिहासिक बैठक के बाद भारत और सेशेल्स ने 19 महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की, जो रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये यात्रा बेहद ऐतिहासिक क्षण पर हुई है क्योंकि सेशेल्स अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे कर रहा है और दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ व्यापक वार्ता करने वाले मोदी ने कहा कि दोनों इस बात पर सहमत है कि हिंद महासागर हमारा साझा घर है और इसलिए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हमारी साझा जिम्मेदारी है। मोदी ने हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद कहा, हमारा नजरिया हिंद महासागर को अवसरों को महासागर बनाना है। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के बीच आर्थिक साझेदारी का जायजा लिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए STN न्यूज के साथ।